Hey guys, this is me, Robbie here. This is your boy Azu here. You guys are back with another reaction video. तो guys, अगर हमारे चैनल पर अभी न्यू आए हो तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज़ू रॉबी गैंग को ज्वाइन करो। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाद नेम रॉब एंड आज़म व्लॉग, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। गाइस आज वीडियो पे एक्शन देने वाले हैं, वो है कश्मीर की शादी के ऊपर। टाइटल में बता देता हूँ, एक्सोटिक फोर कोर्स वाज़वान मेहंदी रात प्रिपरेशन एट अ कश्मीर फैमिली। इंडियन कश्मीर कश्मीर लिखा हुआ है कि इंडियन लिखा नहीं हुआ। कश्मीर वेडिंग इन श्रीनगर इंडिया। तो लेट्स वॉच एंड एंजॉय। खूबसूरत शादियों की बात की जाएगी तो सरजमीने हिंदुस्तान के ताज कश्मीर का ही नाम आएगा। कहते हैं जोड़ियां जन्नत में बनती हैं, तो सोचिए जन्नत की शादी कैसी होगी। आइए मेरे साथ आप भी कश्मीर की मेहमान नवाजी कबूल कीजिए, आपका खैर मकदम है। एक दिन श्रीनगर से मेरे स्कूल के बचपन के एक दोस्त का फोन आया। बोला मेरे कजन की शादी है, कश्मीरी वेडिंग देखना चाहोगे? मेरे मन में फौरन आतिशबाजियां छूटने लगी। मैंने दावत कबूल की और अगले ही दिन बर्फीली वादियों के ऊपर से रुई नुमा बादलों पे तैरते हुए हमारा हवाई जहाज पहुंच गया जन्नत, यानी कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। हिमालय और पीर पांजल की पहाड़ियों के बीच इस घाटी का नाम संस्कृत जबान के हर्फ कश्मीरा से पैदा हुआ और मौर्य बादशाह अशोका की तो राजधानी ही थी ये श्रीनगरी। कभी कारकोता तो कभी उत्पला, कभी शाहमीर तो कभी मुगल। कई हुकूमतों ने ताज बदले, बस नहीं बदल पाई तो हिंदुस्तान के इस ताज की ये कश्मीरियत। जहांगीर ने क्या खूब कहा है, गर फिरदौस बर्रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इस जमीन पर अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, यहीं है, यहीं है। आज से रस्मों का आगाज होगा, क्योंकि आज मैंज़ रात यानी मेहंदी रात है। मैं इस जश्न के आगाज का एक लम्हा भी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैं सीधे वाज़वान की तैयारी वाले रंगीन शामियाने में जैसे ही दाखिल हुआ, मेरे यार ने मेरा जोश भरा इस्तकबाल किया। गले लगो यार। लॉन्ग टाइम। और मुझे अपने दस्तरखान से रूबरू कराना शुरू किया। अब शामियाने में वाज़वान की तैयारियों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया था। मोटी साबुत पेड़ नुमा लकड़ियां बड़े अनोखे ढंग से सीधी लगाई गई थी और उसके ऊपर कलाई वाली कुछ छोटी कुछ बड़ी 1 दर्जन डेग और डेगचियां तेज आंच की लपटों पे सुर्ख हो रही थी। और ये वाजे यानी वाज़वान के कारीगर इन डेगचियों को अपने इशारे पे घुमा घुमा कर, किसी में सुर्ख लाल, किसी में सब्ज, किसी में जाफरानी तो किसी में सफेद रंग के वाज़वान के मुख्तलिफ जायकों की तैयारी कर रहे थे। और कुछ वाजे भेड़ के गोश्त को वाज़वान की हर डिश के हिसाब से अलग अलग बहुत सजा के काट रहे थे। ये तैयारियां आज शाम के मेहंदी रात के मेहमानों के लिए की जा रही हैं। मेहंदी रात का वाज़वान थोड़ा हल्का होता है, इसलिए इस शाहाने वाज़वान के सिर्फ 15 जायके परोसे जाएंगे। बीटन इनटू अ पेस्ट। ये ऐड होता है उसमें वहाँ पे, और इसको इतना बीट किया जाता है फिर से रेड हो जाता है। अदरवाइज बिल्कुल सफेद का सा ये व्हाइट हो जाता है, लेकिन इतना उसको पीटते हैं फिर से रेड हो जाता है। फिर से ग्रीन होता है, ये मिलता है ना उसके साथ। इससे रिश्ते में वो सॉफ्ट फील आता है। जब आप रिश्ता बाइट करते हो अंदर मटन जैसा नहीं लगता, ऐसा लगता है चीज केक जैसा है अंदर से। वो इससे आता है। चीज केक में ग्लूटेन डलता है, इसमें फैट डाल देते हैं। लेकिन अभी का लंच तो और भी हल्का है और इसके लिए वाज़वान के सिर्फ 4 जायके परोसे जाएंगे, हाक, कलेजी, रोगन जोश और टमाटर पनीर। इसमें बन रहा है वर्ल्ड फेमस कश्मीरी हाक, कश्मीरी साग। कश्मीरी खाते हैं साग, मीट वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले साग खाएंगे, और सबको बहुत पसंद होता है। मुंज हाक बोलते हैं उसको। इन दोनों देखो मैं वो बना कश्मीरी हाक। पालक की शक्ल के इन साबुत पत्तों को उबालने के बाद
हल्दी, सौंफ और कुछ हल्के मसालों में देर तक पकाया गया। फिर वाजे ने खौलते हुए घी में कश्मीरी मिर्च से तड़का लगाकर ये हाक तैयार कर दिया। ये सरवन है। This is what? Sarwan. Sarwan is basically what? ऑर्गन मीट। ऑर्गन मीट In a लेकिन इस कलेजी, लेकिन इसको इतने स्टाइल से बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। कलेजी भी जबरदस्त खुशबूदार कश्मीरी मिर्च और मसालों में तेज आंच पे देर तक भूनी जा रही थी। कलेजी की डेग से झांकता हुआ ये गाढ़ा लाल सुर्ख शोरबा देखने में ही बहुत लजीज लग रहा था। ये टमाटर और पनीर, और यहाँ की पनीर फ्राइड होती है पहले, जैसे बाहर कच्ची पनीर डालते थे साल में, यहाँ पहले फ्राई होती है। ये बन रही है वो। वाजा टमाटर पनीर बहुत मोहब्बत से बना रहा था। पहले पनीर सुनहरा होने तक देर तक तला गया। फिर वाजे ने टमाटर और कश्मीरी मिर्च के एक घोल से हल्का मगर गाढ़ा शोरबा लगा के डेग हल्की आंच पे देर तक भुनी। डेग से इतनी प्यारी खुशबू उठी, वाह, मैंने इससे खूबसूरत पनीर की डिश कभी नहीं देखी। रस के बदले ये मिर्ची डाला जाता है। फिर उससे बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जी और हाँ, उसी में पकाना है, मिर्ची में पकाना है। मिर्ची में ही पकेगा। खाना तैयार होने में अभी वक्त था, इसलिए मुझे फ्रेश होने के लिए घर के अंदर आने की दावत दी गई और कहा आप थोड़ी देर में हमाम रूम में आ जाइए, वहाँ एक नई रस्म की तैयारी शुरू होने जा रही। ड्राई फ्रूट्स हैं यहाँ पर और सब चीजें धीरे धीरे पैक हो रही हैं इन गोल्डन बॉक्सेस में। यहाँ उम्दा किस्म के ड्राई फ्रूट्स शाही नक्काशी वाले सुनहरे बॉक्सेस में सलीके से सजा के रखे जा रहे हैं। ये सुनहरे बॉक्सेस मेहंदी पे आए मेहमानों को तोहफे के तौर पे दिए जाएंगे। घर के लोग ही इस तैयारी में लगे हुए थे। ये एक रस्म है और यहाँ पर इस ट्रेडिशन में ये चीज फॉलो की जाती है। मैंने भी उनका हाथ बटाने की इजाजत मांगी। मैं भी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी सी। आई कैन जस्ट। इन सुनहरे बॉक्सेस में पहले एक मुट्ठी पिस्ता, फिर बादाम और काजू, उसके ऊपर बिखराई कुछ नर्म किशमिशें। बॉक्सेस की दीवार से लगाकर 4 सूखे अंजीर, अजवा खजूर और खुबानी भी रखी गईं। ऊपर से सूखे नारियल का एक चौकोर टुकड़ा लगाकर ये खूबसूरत तोहफा तैयार किया। ठीक है। इधर जैसे ही सारे बॉक्सेस तैयार हो गए, शामियाने से मेहमानों को लंच की दावत भी आ गई। यहाँ बड़े बड़े घर होने की वजह से शादियों का सारा इंतजाम घर पे ही होता है। भूख बहुत जोर से लगी थी और मैं तैयार होके वाजे के पास सीधे पहुंच गया तो वो कोयलों पे रखी तैयार चावल की डेग से गर्मा गर्म चावल परोसने की तैयारी कर रहे थे और मुझे बाकी मेहमानों के साथ शामियाने में बैठने के लिए कहा। कश्मीरी अदब के एतबार से एक शख्स ने कलाई वाले सुनहरे तश्ते नीर में गुनगुने पानी से पहले सभी मेहमानों को हाथ धुलवाए, फिर फौरन एक लंबा सा सफेद दस्तरखान बिछा दिया। दस्तरखान बिछते ही सफेद बोन चाइना की एक प्लेट सभी मेहमानों के आगे बड़े ही अदब से रखी जाने लगी। प्लेट में खुशबूदार मोटे चावल के ऊपर बीचों बीच साबुत हाक का शोरबा और गाढ़े शोरबे में भेड़ की रसीली कलेजी सजी हुई थी। फिर वाजा एक डेगची में लाया रोगन जोश और एक एक पीस सबको परोस दिया। मैंने कलेजी और हाक का एक गहरा निवाला बना के पहला जायका लिया और फिर चखा ये जबरदस्त रोगन जोश। बहुत अच्छा बनाया। वाह, क्या जबरदस्त जायका है। फिर वाजा आज की चौथी और आखिरी डिश टमाटर पनीर भी ले आया। वाह, हर लुकमे में जायकों की गहराई में खोता चला गया। वाकई में ऐसा नायाब जायका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। So guys,
दिस वाज एक्सोटिक 4 कोर्स वाजवान जो कि कश्मीर का खाना है, शादी में बनता है। देख के बहुत अच्छा लगा। कश्मीर में बहुत मज़े की सेलिब्रेशन होती हैं, जिस तरह के उन्होंने बिग बना रहे थे, मल्टीपल किस्म के ड्राई फ्रूट्स थे और बना रहे थे। और जो खाना था वो, आई एम नॉट मीट लवर, तो मुझे ज़रा एग्जॉटिक नहीं लग रहा था। मुझे सिर्फ में एक चीज़ एग्जॉटिक लगी, वो थी पनीर जो था, हाँ टमाटो पनीर जो था, तो टमाटर पनीर वो बहुत मज़े का लग रहा था और टेम्पटिंग लग रहा था। और ये है कि ये लोग रोटी के साथ नहीं खाते, चावलों के साथ खाते हैं। एक यूनिक चीज़ थी, बिकॉज यहाँ सिर्फ चावल ही थे और उसके ऊपर 3 तरह की ग्रेवीज थी, कलेजी थी, फिर रोगन जोश था, फिर तीसरा था टमाटर पनीर। तो देख के बहुत मज़ा आया और खाना बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, स्पेशली टमाटर पनीर। बिल्कुल। और हर कल्चर की ना डिफरेंट होती है खानों का ट्रेडिशंस, और देखना कि वो क्या सर्व करते हैं। लाइक हर कंट्री और हर जगह पे ना डिफरेंट होता है। तो कश्मीरियों का ये होता होगा आई थिंक सो कि वो वाइट राइस के साथ ऐसे डिफरेंट सालन जो है वो परोसते होंगे अपनी शादियों के ऊपर, जो भी उनके इवेंट्स होते होंगे। सो अच्छा लगा देखकर। आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। पता चलता है कि अच्छा डिफरेंट कल्चर्स के अंदर क्या क्या ट्रेडिशन होते हैं और क्या क्या फूड जो है वहाँ पर सर्व किया जाता है। हमें तो बहुत अच्छा लगा देखकर। आई होप सो कि आप लोगों ने भी इंजॉय की होगी वीडियो। अगर की है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।